हम जो है हम हैं और हमसे ऊपर कोई नहीं है। हमारा जो है मान तो बड़ा बड़ा है, हमको एपोस्टल्स है, हमको भविष्यवक्ता है, हमारा मान थोड़ा ऊंचा है। मेरा मड़ी में, हमारा टेंट में, हमारा तंबू में 10,000 लोग बैठता है ना। जिस माप से तुम मापोगे उसी से तुमको भी मापा जाएगा। आज का जो हमारा विषय है वो है मिनिस्टर ऑफ सैतान, शैतान का सेवक। आपको सुनने में बड़ा अजीब लगता होगा ये विषय, और परमेश्वर का वचन कहा था जो प्रभु का सेवक है, जो परमेश्वर का वचन का प्रचार करता है, जो प्रभु के सेवा में है, उसके विरुद्ध में कोई बात मत करना, ना करना। और जो लोग जो है मेरे सेवक के विरुद्ध में कुछ बात करता है तो मेरे पुतली को, अर्थात आंखों के पुतली को छूता है। हमारा और आपका पास कोई राइट नहीं है, अधिकार नहीं है कि हम जो है परमेश्वर की सेवक के बारे बात करें। और आप जानते हैं परमेश्वर का वचन हमेशा काउंटर बात करता है। काउंटर का मतलब समझते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे प्रेम करो, और यही परमेश्वर का वचन कहता है सबसे प्रेम मत करो। कैसे? जो लोग परमेश्वर में नहीं है, जो लोग परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है, जो लोग परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करता है, जो लोग परमेश्वर का सिस्टम का उल्लंघन करता है, क्या करेंगे उससे? प्रेम कैसे उसके साथ प्रेम किया जाएगा? और इसलिए जो है पौलुस जो है वो वार्न करता है। पौलुस जो है अपने पत्री में, लेटर में ये जो है चेतावनी देता है कि तुम्हारे मध्य में, तुम्हारे बीच में ऐसे ऐसे सेवक है, वो परमेश्वर का सेवक नहीं है, वो शैतान का सेवक है। वचन जो है उसके लिए मना करता है जो परमेश्वर का वचन लेके खड़ा है, परंतु जो परमेश्वर का वचन को लेकर के नहीं खड़ा है। अगर मेरे साथ निकाल जाए 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय का 58 पद, जो लोग परमेश्वर के वचन को लेकर नहीं खड़ा है तो इसके मतलब है ही इज द मिनिस्टर ऑफ सैतान, वो शैतान का सेवक है। क्या लिखता है 15:58? इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, मिनिस्ट्री करो, अटल रहो, परमेश्वर के काम में सर्वदा क्या हो जाओ? बढ़ते जाओ। क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम, क्योंकि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं जाएगा, इसलिए दृढ़ रहो। अगर आप वचन को लेके खड़ा है तो जीवन का अंतिम श्वास तक सिर्फ परमेश्वर के वचन के बारे में बात करो, और जो है दृढ़ और मजबूत होकर परमेश्वर के वचन के बारे में बात करो। नहीं तो तुम परमेश्वर का मिनिस्टर कम होगा और शैतान का मिनिस्टर ज्यादा होगा। तुम अतः जो है तुम जो है प्रभु का सेवक तो नहीं होगा, परंतु तुम शैतान का सेवक बन जाएगा। 2 कुरिन्थियों के पुस्तक का 11 अध्याय में से जो है अब हम लोग आगे बढ़ेंगे।
जहां पर हम पाते हैं कि पौलुस जो है वो वार्न करता है, चेतावनी देता है कि तुम्हारे मध्य में, तुम्हारे बीच में ऐसा ऐसा सेवक रहेगा जो नाम तो प्रभु के लेकर के आया है, परंतु वो शैतान का काम करेगा। और आपको तो है थोड़ा भी पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली में वो प्रभु का सेवक है ना वो शैतान का सेवक है। प्रेरितों की पुस्तक का 13 अध्याय के 10 पद। हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान, है सब कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, और चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान। तुम जो है कपट, तेरे अंदर में कपट है, जबकि तू क्या बोल रहा है? तू बोल रहा है कि हम प्रभु का सेवक है। तू चतुराई से भरा हुआ है, कनिंग, तुम कनिंग है, तुम चतुराई से भरा हुआ है, तुम चतुराई से भरा हुआ, तुम कनिंग है। ये चतुराई से भरी हुई सेवक, आगे, सकल धर्म के बैरी और धर्म के बैरी। तुम किसका बैरी है? तुम चतुराई दिखला रहा है। तुम जो है मिनिस्ट्री में, सेवा में जो है प्रभु के लोगों के सामने चालाकी दिखला रहा है। तुम बहुत चालाक हो गया है, सकल धर्म के बैरी है तुम। क्या बातचीत कर रहा? क्या तो प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना क्या छोड़ेगा? तुम प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? लोग जो है वो प्रभु का काम कम करता है और शैतान का मिनिस्टर, शैतान का सेवक ज्यादा है। तो प्रभु के धर्म को, मार्ग को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? तू नहीं छोड़ेगा? आदत से बाज नहीं आएगा? चतुराई करेगा, कपट करेगा, लोगों को परमेश्वर का राज से तुम बाहर करेगा, लोगों का सही शिक्षा तुम नहीं देगा। हे सब कपट से भरा हुआ लोग, तो वचन क्या बोलता है? नहीं परमेश्वर का लोगों के विरुद्ध बोलना नहीं चाहिए, परंतु जो लोग द मिनिस्टर ऑफ शैतान, शैतान क्या करने के लिए आया? वचन का पढ़े ना, शैतान क्या करने के लिए आया? हा? चोरी करने, घात करने। वो जो है घात करने आया है, चोरी करने आया है, वो वचन का चोर है, वो परमेश्वर का विरोधी है, वो सुसमाचार के विरोधी है। बाकी आप जितना भी अच्छा काम करे वो उसका विरोधी नहीं है, क्योंकि यह लिखा हुआ है तू चतुराई से भरा हुआ है, हे सकल धर्म का विरोधी। ये जो शैतान जो है वो काम करता, उसका मेथड कैसा है? मेथड का मतलब तरीका, ठीक है ना? हर आदमी का काम करने का तो तरीका होता है। अगर जो है किसी को झाड़ू देना बोलो, अगर हमको झाड़ू देना नहीं आता तो यहां से मैला फेंकेंगे, फिर वहीं पर उठा कर ले आएंगे हम, क्योंकि हमको आता नहीं है। और जिसको आता है वो मालूम है कहां से झाड़ू शुरू करना है, कहां जाके निकालना है। हर क्षेत्र में जो काम करने वाला है उसका अपना अपना तरीका होता है। तो दूसरा कुरिन्थियों 11 का उसका 13, क्योंकि ऐसे लोग झूठ है प्रेरित। उसका तरीका कैसा है? उसका तरीका ऐसा है, क्योंकि लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले मसीह के प्रेरितों के रूप में, प्रेरितों का रूप धरने वाला। किसका रूप धरने वाला? प्रेरित का रूप धरने वाला। आजकल के दुनिया में पास्टर शब्द प्राय उठ गया है। आप जानते हैं कौन है सब? एपोस्टल। कौन है सब? प्रॉफिट। और लोग जो है वो सुनता भी है, और पौलुस यहां पर वार्न करता है, चेतावनी देता है। और चेतावनी क्या दे रहा है? चेतावनी दे रहा है क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित, वो झूठ बोलता है परंतु फिर भी हम उसको प्रेरित बोल रहे हैं।
और छल से काम करने वाले, छल से काम करने वाले, क्योंकि छल रहेगा तब तो तुम किसी को छलेगा। अगर तेरे पास छल का बुद्धि नहीं होगा तो कैसे लोगों को छलेगा? हर आदमी को तुम छल करके दिखाओ, ठग करके दिखाओ, हर आदमी ठगने वाला नहीं है, ठीक है ना? और जो है ये मेथड है, ये तरीका है, छल करने के लिए भी तरीका होना चाहिए ताकि लोग जो है आप उसके छल में पड़ जाए। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय के 1 पद, जहां पर हम पाते हैं छल और झूठ, जहां पर लिखा हुआ क्या? परमेश्वर ने तुमसे कहा कि यह फल मत खाना। पढ़ो जल्दी से। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सूर्य धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा? क्या सच है? ये तरीका तुम यही जो है छल का तरीका, ये जो है शैतान का मेथड है। एक जो है अगर वो झूठ नहीं बोलेगा तो आप छलेगो कहां से? ठगने के लिए भी जो है झूठ बोलना पड़ता है, छल करना पड़ता है, चालाकी करना पड़ता है। तो यहां पर जो है वो शैतान आया, कैसे आया? वो छल लेकर के आया, झूठ लेके आया। क्या हो? परमेश्वर ही ने कहा कि इस पेड़ का फल मत खाना। अगर छल की बातें ना करेगा तो आदम हवा भड़के कैसे? क्योंकि कुछ देर पहले तो परमेश्वर उससे बात करके गया। आप यहां पर बैठे बैठे जितना भी परमेश्वर का वचन सुन ले, अगर उस वचन को आप मन में नहीं रखते हैं, हृदय में नहीं रखते हैं, अगर दिमाग में आप नहीं रखते हैं, तो आपको लोग 1 सेकंड में ठग लेगा, चीट कर लेगा। हे चतुराई से भरे हुए लोगों, हे कपटी, तेरे अंदर में कपट इतना भरा पड़ा हुआ है, तू तो प्रेरित बन के घूम रहा है, तो जो है एपोस्टल्स बन के घूम रहा है। और छल से काम करने वाले, मसीह के प्रेरित का रूप धरने वाला। किसका रूप धरने वाला? किसका? मसीह का। कि हम मसीह की ओर से आए हैं तो प्रचार करना सीधा सीधा। अगर तुमको मसीह बुलाया तो सीधा प्रचार कर, तुमको टाइटल लगाने का क्या जरूरत है? करो सीधा प्रचार, करो अपना प्रचार से लोगों को चितौनी, करो लोगों को परमेश्वर के वचन से बाहर। तुमको छल से क्या जरूरत है? तुम तो वही नीति अपना रहा जो शैतान अपना चुका है। फिर भी हम पाते हैं शैतान भूलता नहीं है कोई चीज। चलो हो गया है, आदम हवा को जो है वो कामयाब हो गया है, अदन की पार्टी का से खदेड़ दिया है, बाहर कर दिया है। और अब हम पाते हैं कि ठहरो, शैतान क्या सोचता है? ठहरो, मेरा तो नाम ही है झूठ बोलना। हम तो वैसे भी कपटी है, हम तो वैसे ही चतुर से भरे हुए हैं, हम तो, मेरे अंदर में तो ऐसा ही चतुराई भरा हुआ है। और 6 अध्याय का 2 से 4 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रियों को देखा, अब तेरे कौम को गंदा करेंगे। क्लियर हो रहे? क्लियर हो रहे? क्योंकि उसके अंदर में चतुराई भरा हुआ है, झूठ भरा हुआ है। अभी तक सिर्फ आदम हवा को हम अपने लपेट में लिए, अपने झूठ में लिए, अपने तरीका से। अभी हम क्या करेंगे? तुम्हारा संतान को बर्बाद करेंगे। ठीक है ना? आप देखें मसीहों का, बच्चों का, परिवार पर परिवार बर्बाद होते चले जा रहा है, क्योंकि मनुष्य के पुत्रों ने, और जो है परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रियों को देखा और उससे क्या कर लिया? विवाह कर दिया। विवाह कर लिया। जो भी संतान उत्पन्न हुआ वो बहुत ही अच्छा संतान उत्पन्न हुआ। कौन था? दानव, शैतान का बच्चा, शैतान। ये जो परमेश्वर का वचन बोलता है शैतान का बच्चा, तो शैतान ही पैदा होगा, क्योंकि उनसे जो संतान उत्पन्न हुआ ये सब कौन थे? दानव थे। क्या शैतान जो है अपना चतुराई छोड़ दिया है? नहीं छोड़ा है। पौलुस क्या बोलता है?
तुम प्रेरित बन के घूम रहा है। तुम्हारे अंदर में जो है, तुम्हारे समाज के अंदर में है, तुम्हारे मसीहत के अंदर में लोग जो है प्रेरित बन के घूम रहा। प्रेरित बने अपोस्तल, अपोस्तल में परमेश्वर का जन। जबकि जो है उसके पास जो है परमेश्वर का वचन का न ज्ञान पाया जाता है, न बुद्धि पाया जाता। 4 वचन को ले लेगा और ऐसे लपेटेगा, ऐसे लपेटेगा, लगता है कि वो पूरा वचन जान के बैठा हुआ है। चतुराई, कपट। और इसलिए जो है दूसरा कोरिन्थियों उसका 11 में जो है हम पाएंगे जहां पर जो है वो मेथड बतलाता है कि शैतान का मेथड क्या है, तरीका क्या है। यही तरीका है लोगों को झूठ के द्वारा, कपट के द्वारा, चतुराई के द्वारा, लोगों का भोलापन के द्वारा उसको जो है परमेश्वर से दूर करता है। मेथड हो गया सैटेन्स मेथड। दूसरा है सैटेन्स मशीनरी अर्थात जरिया। एक बस चलता है उसका अलग मशीन है, एक प्लेन चलता है उसका अलग मशीन है, एक ट्रेन चलता है उसका अलग मशीन है, एक मोबाइल चलता है उसका अलग मशीन है, एक घड़ी चलता है उसका अलग मशीन है। परमेश्वर का कौम चलता उसका अलग तरीका, अलग मशीन है। क्लियर हो रहे? और ये चीज जो है वो शैतान जानता है कि कौन सा जरिया, कौन सा मशीनरी जो है हम इस्तेमाल करेंगे कि लोग जो है इसमें फंसेगा। मिनिस्टर ऑफ सैटन, शैतान का सेवक को कैसे फंसाया जाए। 12 पद। परंतु जो मैं करता हूं वही करता रहूंगा। पौलुस बोलता है कि परंतु जो मैं करता हूं वही करता रहूंगा कि जो लोग दांव ढूंढते हैं उन्हें मैं दांव पाने दूं, ताकि जिस बात में वे घमंड करते हैं उसमें हमारे ही समान ठहरे। लोग जो है मिनिस्ट्री करता, दांव खोजता। दांव समझता कायदा, बांग्ला बोलता। तुम्हें बोला ना तुम्हें कायदा मारते हमारे काचे कायदा बुझो तो कायदा है खूब भालो कायदा तो तुम्हारा हमारे काचे है। वचन बोलता है शैतान दांव खोजता है। अगर लोभी चंडा अगर आप है तो आपको लोभ में ही फेंकेगा। अगर आप जो है खाली जो है वचन से आपका कोई मतलब नहीं है। वहां पर एपोस्टल्स आया है, चलो वहां पर भविष्यवक्ता आया है, तू क्या, तेरा क्या भविष्यवाणी होगा? पैदा तो हो ही गया, तू काम तो कर ही रहा, अब क्या चीज का भविष्यवाणी सुनना है तुमको? पौलुस यहां क्या बोलता है, तुम लोग दांव खोजता है ना, कायदा खोजता है। परमेश्वर का वचन को के लिए ऐसे लोगों से सावधान रहना जो दांव खोजता है मंडली के अंदर में। और यहां पर पौलुस क्या बोल रहा है? पौलुस बोल रहा है परंतु मैं जो करता हूं वही कहता भी हूं। दो मुखा हम नहीं है, डबल माइंडेड हम नहीं है। जो हम करते हैं हम वही कहते भी हैं। और क्या लिखते हैं? उन्हें दांव पाने दो ताकि जिस बात में वो घमंड करते हैं उसमें वे हमारी समान ठहरे। किस बात का तू घमंड कर रहा? तू बोलता अपने आप का प्रॉफिट, हम नहीं बोलते परंतु हम भी प्रॉफिट है। तुम जो दांव खेल रहा है अर्थात तो जो मिशनरी का प्रयोग, जरिया का व्यवहार कर रहा, जरिया व्यवहार कर रहा है, वो जरिया जो है हम भी है। अगर तू अपने आप को प्रेरित कहता है और यहां पास्टर है वहां प्रेरित है, अगर तुम उसको प्रेरित समझता है तो पौलुस बोलता हम भी प्रेरित है पर बोलते नहीं है। बाइबल वचन पढ़ो। तुम अपने आप को भविष्यवक्ता बोलता है, तू जो दांव खेलता है, हम भी भविष्यवक्ता, हम बोलते नहीं है। तू चंगाई करता है और हम भी चंगाई करते हैं। तू पोस्टर मार के दिखाता है, हम दिखाते नहीं है। पौलुस बोलता है तेरा दांव मेरे सामने नहीं चलेगा, क्योंकि हम जो बोलते हैं वही हम करते हैं। हम तुम्हारे सामने कायदा नहीं करते हैं, दांव नहीं फेंकते हैं। क्योंकि अगर आप दांव फेंकेंगे ना, दांव समझते हैं, कायदा थोड़ा सा आपको ये समझना
एग्जाम्पल से, उदाहरण से, एक शहर में एक पहलवान है, एक शहर में एक पहलवान है, और शहर में पहलवान का पहले होता था, नकल हो जाता था, एक एरिया में तंबू गाड़ के बैठ जाता था, आप पूरा एरिया को चैलेंज करता था कि अगर इस एरिया में जितना लोग है, जितना मर्द है, अगर हमको हरा दे 10,000 रुपये पहले होता था, ठीक है ना। गांव गांव जाता था, शहर जाता था, तंबू गाड़ता था, अब लोग देखे होंगे मेला में भी, और पूरा शहर को चैलेंज देता था। अब जैसे मान हालिशा में तंबू गाड़ा और अनाउंसमेंट कर दिया कि यहां से ट्रांसफर पड़ सका, कोई पहलवान है तो हमको अगर हरा देगा तो 10,000 रुपये। उसे प्रधान से एक गांव में गया पहलवान, और पूरा गांव के चैलेंज मार दिया, पूरा गांव को चैलेंज मारा, और गांव के चैलेंज मार के जो बोला कि अगर यहां पर कोई है जो लड़ने वाला है, अब पूरा गांव का मर्द के ऊपर क्या बेइज्जत हो गया। अब पहलवान को कहा कि इस गांव में कोई मर्द नहीं है जो हमसे लड़े, हमसे पहलवानी करे, सबका प्रेस्टीज मिल जाएगा। तो गांव वाला मिल करके जो है लाला के पास गए, लाला लाला के पास गया है कि लाला हमारे गांव में कोई बुद्धिमान नहीं, पता क्या है, ये तो पूरे गांव को बेइज्जती कर दिया है, पूरे गांव को बेइज्जत कर दिया है, यहाँ पर तो कोई लड़ने वाला नहीं है, वो तो तुम जाकर लड़ना, बता हम उठाकर पटक के हम लोग चटनी बनाते हैं, मत नहीं करेगा। वो बोलता है कि तू हमारा जान पर क्यों पड़ा हुआ है, क्यों मेरा जान लेने में तू लाओ, तो नहीं कुछ करेगा, तू उसको चैलेंज दे। बोला कैसे, वो जैसे तुमको उठा करके पटकने पर होगा, उसके कान में बोल देना है क्या जरूरत है 10,000 रुपये लेकर हमको पटकना, हमको वही 1 लाख रुपया देंगे। वो चैलेंज लिया, पूरा गांव के लोग जमा हो गया, और उसके बाद से पहलवान तू हमसे लड़ेगा, तू हमको पटकेगा, जैसे उठा करके कान में रखा, कान में बोल दिया क्या जरूरत, हमको पटकने से क्या मिलेगा, 10,000 मिलेगा, हम तू पटकनी खा जाए, हम 1 लाख रुपया देंगे। 1 लाख रुपया कहाँ 10,000, वो खुद पटकनी खा गया, जीत गया गांव वाला लड़का, सब ताली। उसके बाद जो है वो पहलवान उसके पास गया और जाके बोला निकाल मेरे 1 लाख रुपया, क्या चीज का 1 लाख, बोला अभी जो है वो हम पटकनी खा गए। वो गांव तेरा था कि जो हमको पटक देगा 10,000, ये गांव मेरा है, ये गांव मेरा है कि जैसे ही तू हमको उठाएगा हम ऐसा गांव चलेंगे तो खुद पटकनी खा जाएगा, ये गांव मेरा था। ऐसा क्या चीज करेगा, तू तेरा गांव चला और हम अपना गांव चले। पौलुस बोलता हम गांव नहीं दिखलाते, हम गांव नहीं आजमाते, जो बोलते हैं वही करते हैं। तू अगर सोचता तू प्रेरित है तो हम भी प्रेरित है, बोलते नहीं है। तू सोचता हम भस्मकता है, तू सोचता हम भस्मकता, तेरा गांव जो है दुनिया को बहका करके रखा है, भस्मानी करते फिर रहा है। तो भाई भस्मानी करते फिर करो, अगर करने को तो मंडली का चक्कर करो ना, जो बाहर का अगर वो जीत हो जाए तो छल हो जाता, ठंडे दो, छल हो जाता, यही है तुम्हारे बच्चे का कमजोरी है, तुमको पता नहीं है। और बोलता है नहीं, हम अपने आप को उसमें से हमारे ही समान ठहरे, हम जैसे साधारण से प्रचारक है, तुम भी हमारे ही समान साधारण सा प्रचारक है, भले तुम बड़ा बड़ा तंग चलता ही क्यों ना हो। यही जो है आज के समय में यूहन्ना के समाचार 13 में आकर 26 और 27 पर, यूहन्ना 13 का 26 27, यही बात है, यही जरिया है। आपको जरिया समझना पड़ेगा। 13 जल्दी पढ़ो, 13 का 26 27।
यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबा कर जिसे दूंगा। मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा। और उसने टुकड़ा डुबाकर अच्छा, यहाँ पर एक बात है, ठीक है ना? यहूदा है, गांव खेलने के लिए आया है, समझ रहे ना? हाँ, उस्तादी करने आया है, ठीक है ना? यहूदा अपना गांव खेल रहा, क्योंकि वो पहले से एक गांव के लिए ठीक करके रखा था कायदा, क्या जिसको मैं चूमू वही है। अच्छे, तू ही चुमा करने जानता है, आपको चुमा करने जानता नहीं है ना? तुम ही चुमा करने जानता है, ऐसे चुमा लेंगे ना तेरे को अभी पता चलेगा। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, यीशु बोलता है जिसको मैं रोटी का टुकड़ा डुबो कर दूं वही शैतान है। शैतान कौन है? हाँ, पढ़ो दिल से। और उसने टुकड़ा डुबाकर शमौन स्क्रूती के पुत्र यहूदा को दिया। हाँ। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। और टुकड़ा लेते ही, शैतान उसमें समा जब तक टुकड़ा नहीं लिया तब तक वो ठीक था। अगर रोटी खा लिया है तो भैया नमक हरामी तो चलेगा नहीं। आप जिसका नमक खाओगे तो उसका तो नमक हरामी तो करना ही पड़ेगा ना, कि नमक हरामी करोगे, क्या करोगे? रोटी खाते ही जैसे ही मुंह में चला गया या यीशु के पास गया तो क्या बातचीत कर रहा है कि वो क्या हो गया? शैतान उसके अंदर में जग गया। यीशु को पकड़ाने का जरिया और उसको नीचा करने का जरिया दबाव। मतलब पौलुस बोलता है मैं जो करता हूँ, जो बोलता हूँ वही मैं करता हूँ। तुम अपने आप को जो समझता है हम भी उसी में से ही है, हम बोलते नहीं है। तो शैतान का जो है पहला मेथड देखे जरिए तरीका, और दूसरा है शैतान से मैसेजरी जरिए, और तीसरा हम पाते हैं शैतान मिनिस्टर 15 पद जहाँ यहाँ लिखा हुआ है। दूसरा कोरिन्थियों का 11 का हम 15 पढ़ते हैं। सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवक का सा रूप धरे तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। यदि जो है सेवक का काम, सेवक का काम कैसे हो? धर्म के सेवक की तरह हो। तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। अर्थात तुम जो मिनिस्ट्री कर रहे हो, तो क्या विषय था? तो मिनिस्टर ऑफ द सैटन। शैतान जो काम कर रहा है, तुम जो है ईमानदार वाला सेवक, तुम्हारा जो काम हो रहा तो ईमानदारी से कर रहा है। अगर ईमानदारी से कर रहा तो वेल गुड, तो वचन क्या बोलता? तेरा काम अंत में प्रकट हो जाएगा। जब प्रभु का समय आएगा, जब विचार होगा तो प्रकट हो जाएगा। कभी कभी लोग जो है भविष्यवाणी करता है ना, अब भविष्यवाणी पूरा भी हो जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? भविष्यवाणी किया, भविष्यवाणी पूरा हो गया, राइट? अब वचन का जो लोग थोड़ा कमजोर है, तो शैतान काम कैसा करेगा? पुराने नियम में अगर हम चले जाए, वो गिनती के पुस्तक मिल जाएगा, उसका 22 अध्याय के 10 पद में, गिनती के पुस्तक 22 अध्याय के 10 पद में, जो बिलाम जो है वो एक भविष्यवक्ता है। और भविष्यवक्ता का मतलब ये होता है कि बिलाम अगर अभी भविष्यवाणी करेगा तो उसका भविष्यवाणी पूरा हो जाएगा। बिलाम अगर भविष्यवाणी करेगा तो उसका भविष्यवाणी पूरा हो जाएगा। उसको मैं छोड़ देना चाहिए ताकि जाओ और जाके भविष्यवाणी करो, परंतु परमेश्वर ने इसको रोक लिया। कैसे रोका? सामने कौन आ गया? स्वर्गदूत आ गया, ठीक है ना? सामने कौन आ गया? स्वर्गदूत आ गया। यहाँ मीनिंग क्या निकलता है? मीनिंग ये निकलता है भविष्यवक्ता को तो भविष्यवाणी कर ही सकता है, और भविष्यवाणी कर देगा तो भविष्यवाणी शायद पूरा भी हो जाए। अगर पूरा भी हो जाए तो लोग सोचेगा कि देखो कितना सुंदर भविष्यवक्ता। तो एक्चुअली क्या बिलाम सही भविष्यवाणी करने गया था? बिलाम जो है सही भविष्यवाणी करने गया था या जा रहा था? पर तो है तो भविष्यवक्ता। अगर भविष्यवाणी करके रास्ता में नहीं रुकता तो लोग क्या बोलता है? बिलाम भविष्यवक्ता तो कर कहां रहा था? अपने ही लोगों को श्राप देने के लिए जा रहा था।
कभी कभी भविष्यवाणी पूरा भी हो जाता है। हम देखे बहुत सारे भविष्यवाणी, अभी तेरा पेट ढीला हो जाएगा, तो मोटा है पतला हो जाएगा, इससे क्या लेना है वचन से? दुनिया में मोटा भी होता, पतला भी होता, लंबा भी होता, नाटा भी होता, काला भी होता, गोरा भी होता, खाना बहरा भी होता, लोग सभी तो होता है दुनिया में। ये क्या कौन सा भविष्यवाणी है भाई? हाँ, हम कभी भी सोचते हैं वचन क्या बोलता, वो क्या बोलता, ये क्या बोलता, समझ में नहीं आता भाई। हमको तो समझ में नहीं आता ये बोलता तो बोलता क्या बोलता है। और इसी का पर होगा भी होगा, क्योंकि परमेश्वर ने बिलाम को इसलिए रोक दिया, अगर इसका मुंह से वचन निकल जाएगा पूरा भी हो जाएगा, अर्थात इस्राएल श्राप में आ सकता है। तो पूरा हो कि नहीं? तो क्या वो परमेश्वर की ओर से होता? क्या वो परमेश्वर की ओर से होता? नहीं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता, इसलिए को रोका गया है। प्रभु के लोग बोल देगा तो शायद पूरा भी हो जाएगा। बोलना नहीं चाहिए, तेरा काम का बदला लिया जाएगा। यहाँ वचन लिखा है, अंत के समय में, अंत के दिन के कामों के अनुसार तेरा बदला लिया जाएगा। पढ़ेगा नहीं, अंत के दिनों में तुम्हारे कामों के अनुसार कैसे बदला लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? 22 अध्याय के 10 पद जल्दी पढ़ो। बिलाम ने परमेश्वर से कहा, कहा, सिप्पोर के पुत्र मोआब के राजा बालाक ने मेरे पास यह कहला भेजा है, सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उससे भूमि ढप गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें शाप दे। आकर मेरे लिए, बालाक राजा बोलता उसके लिए उन्हें परमेश्वर का लोगों को श्राप देंगे, पैसा देंगे तुमको हम। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूंगा। हाँ, मैं बरबस को निकाल सकूंगा। पैसा देकर के भविष्यवाणी करवाना, पैसा देकर के मिनिस्ट्री करवाना, ये भाई शैतान का काम है। लोगों को समझ में नहीं आता है कि शैतान काम कैसे करता है। अगर ये वचन अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप फिर से इसको रिपीट करवा लेना। अगर यीशु मसीह का चेला है, चुना हुआ चेला है, इसके हाथ में आने वाले दिनों में मलेरिया जाना है, मलेरिया आना है इसके हाथ में। और इसे पतरस को यीशु मसीह बोल रहा बोलने पर है कि इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, इसका मुखिया तू होगा। बोला कि नहीं? और जो तू यहाँ पृथ्वी में बांधेगा उस स्वर्ग में बंधेगा, जो पृथ्वी में खोलेगा उस स्वर्ग में बंधेगा। यीशु बोला है कि नहीं? परंतु हम पाते हैं यही पतरस जब यीशु मसीह को बोला कि तू कुछ और ना जाए, यीशु ने क्या बोला उसको? हे शैतान, ठीक है ना? उसका मतलब है तू है तो मेरे साथ, तो है तो मेरे साथ काम करता, मेरे साथ चलता, मेरे साथ मिनिस्ट्री करता, मेरे साथ सेवा करता, मेरे साथ। तेरा मुंह से बात निकला कैसा है कि मैं क्रूस पर ना जाऊं। अगर मैं क्रूस पर ना जाऊंगा तो उद्धार कैसा होगा? अगर उद्धार नहीं होगा तो मनुष्य बचेगा कैसे? उसका मतलब तो है कि तेरे जमान की बात नहीं है। तेरे अंदर में कौन काम कर रहा है? शैतान काम कर रहा है। आप समझ रहे ना? तेरे अंदर में शैतान काम कर रहा है। शैतान काम कैसे करता था? मेथड ही अलग है, उसका तरीका ही अलग है, उसका काम ही अलग होता है। दूसरा मिनिस्टर 2 अध्याय के 17 पद, सेकंड मिनिस्टर, शैतान का सेवा। जहां पर हम पढ़ रहे हैं शैतान करता क्या है? दूसरा मिनिस्टर 2 अध्याय का 17 पद, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं है। हम बहुतों के समान नहीं है। किसके समान? ऐसे बहुत लोग घूमता फिरता है रे भाई, और वचन बोलता है हम उन लोगों के समान नहीं है जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। जो परमेश्वर के वचन में क्या करता है? मिलावट करता है। ठीक है ना? दुनिया की बातों में तो मिलावट होता है, बोले लोग, दवा में मिलावट, खाने में मिलावट, घी में मिलावट, पानी में मिलावट, सब में मिलावट हो गया रहता है। और मिलावट सही में इंसान बढ़ा आगे, परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र मिलावट से कैसे ही बढ़ा गया सबको। अब लोगों का साहस बढ़ते गया, शैतान समझ गया कि तरीका क्या होना चाहिए, काम कैसा होना चाहिए, मेथड कैसा होना चाहिए। अब कहां पर उतर आया? जो स्वच्छ वचन, जो प्रभु का वचन, जो एक्यूरेट वचन। यहाँ पर क्या बोलता है कि कुछ लोग ऐसा है जो परमेश्वर के वचन को क्या करता है?
मिलावट कर देता है, पढ़ता लिखता है ही नहीं, खोजबीन करता नहीं। वही ना एक बार हम सच बोले तो एक पास्टर का प्रचार कर रहा था, यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 3:16 बचपन से सुन के आए हैं। यूहन्ना 3:16 बहुत अच्छा वचन है। यूहन्ना 3:16 परमेश्वर की ओर से जो है एक उत्तम दामन है। यूहन्ना वहां पर एक आदमी बैठे गुस्सा हो रहा, बार बार यूहन्ना 3:16 यूहन्ना 3:16, अरे आगे तो बड़े पास्टर, अरे कब आगे नहीं बढ़ेगा, कंटिन्यू मेरा ही नाम लिया जा रहा। बिगड़ क्या है पास्टर जी, क्या बात है, आज हमसे क्या दुश्मनी है, चर्च के बाद हमसे क्या दुश्मनी, बात आप जो है यूहन्ना 3:16, तेरा क्या परेशानी है, तेरा परेशानी क्या, हम यूहन्ना 3:16 परमेश्वर का प्रेम के बारे में, परमेश्वर को उद्धार के बारे में प्रचार करें, तेरा क्या परेशानी। नहीं, आप हमको जानते हैं, हमारा नाम यूहन्ना है, मेरा 3 पत्नी है, 16 बच्चा है, और अब आप हमी को बोलते हैं। अजीब आदमी है और जो है वो वचन अपना तरीका से मिला ले तो क्या कहेगा, तो पास्टर क्या करेगा। यहां पर तो वचन बोल ही रहा, तुम में से बहुत लोग है, अगर वो प्रचारक, वो टीचर अगर वचन का स्टडी ना करे, अध्ययन ना करे, उसका बैकग्राउंड में ना जाए, उसके इतिहास में ना जाए, उसके ज्योग्राफी में ना जाए, और कब बोला था, क्यों बोला था, किसको बोला था, क्यों बोला था, तो वचन मिलावट करेगा, उसको तो समझ में है ही नहीं। सुनने वाला सोचेगा बड़ा अच्छा प्रचार किया जा रहा है। तो यहां पर क्या बोलता है, मैं जानता हूं पूरा प्रभु, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। हम उनके समान नहीं, बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन की मिलावट करते हैं। आगे, परंतु मन की सच्चाई से और मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर को उपस्थित जानकर, परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। मसीह में बोलते हैं, परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय का और 1 पद हम पढ़ते हैं, 3 अध्याय का 1 पद। अब क्या हम फिर अपनी पढ़ाई करने लगे, और उसका बोलता है ट्रेड ऑन लेकर व्यवसाय, ठीक है ना। कभी कभी जो है हम अपना टाइटल को व्यवसाय बना लेते हैं, अपने सेवा को व्यवसाय बना लेते हैं। व्यवसाय समझते हैं ना, व्यापार, ट्रेड। तुम जो है सेवा नहीं कर रहा, तुम ट्रेड कर रहा है, तुम व्यवसाय कर रहा है। पौलुस यहां पर बातचीत करता है कि क्या हम फिर अपनी पढ़ाई करने लगे। क्या सोचता है कि हम अपना पढ़ाई करें कि ना करें, या हमें कितनों की नई सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है। हम क्या सिफारिश वाला लेकर क्या ले आएंगे, क्या जरूरत है हमको लाने का। लोग जो है सिफारिश वाला पत्री, हम किसको यहां से लथाड़ते नहीं है। बहुत सारे लोग तालीम छोड़ दिया, डॉक्टर हो गया है, क्योंकि डॉक्टर का प्रभाव थोड़ा भारी होता है। अगर सामने लिखा रहेगा डॉक्टर सलमान सिंह, पहले तो पास्टर था, ठीक ना, उससे आगे मिस्टर था, फिर पास्टर बना, फिर रेवरेंड बना। अगर थोड़ा सा डॉक्टर लग जाएगा तो मजा आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत भारी कौन होगा तो क्या सोचता है, हम सिफारिश लेके आए कि हम कौन है। वो ट्रेड करता है, ट्रेड। आप जानते हैं यीशु मसीह जब मंदिर में घुसा, क्या जरूरत है, पहला दिन हो रहा था कि जब वहां पर व्यवसाय हो रहा था, क्या कर रहा, मृत्यु से पहले तब मंदिर को साफ किया। 33 साल प्रभु तो क्या कर रहा था, क्या मंदिर में व्यवसाय नहीं होता था, होता था कि नहीं। 33 साढ़े 33 साल की उम्र में यीशु का क्रूसिफिक्शन हुआ ना। तो आपको हर सप्ताह शनिवार का दिन यीशु मंदिर जाता था, हाँ या नहीं। उस वक्त व्यवसाय होता था या नहीं, हाँ।
तो फिर जब यीशु मसीह 33 साल का हो रहा था, क्यों उसको कोड़ा मार के बाहर निकाला, पकड़ा, व्यवसाय पकड़ा, ट्रेड पकड़ेगा। ये जो होता है आज मंदिर में जो है, परमेश्वर के घर में ट्रेड शुरू हो गया है, बिजनेस शुरू हो गया है। लोग जो है परमेश्वर का घर का हुआ बिजनेस बना दिया है। पौलुस बोलता है क्या हम लेटर लेके आएंगे, क्या हम बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पर, हमको सिफारिश का जरूरत पड़ेगा कि हम कौन है। दूसरा पद में लिखा हुआ है हमारी पत्री तुम ही हो। कौन है? हमने पौलुस कुरिन्थी को मंडली को लिख रहा और हम हालिसर का मंडली से बात कर रहे हैं। क्लियर है? पौलुस अपना मंडली से बात कर रहा और हम अपना मंडली से बात कर रहे हैं। पौलुस बोलता मेरा पत्री तुम है, तुम मेरे बारे में बताएगा। कौन बताएगा? इस मंडली के बाहर एक आदमी मेरे बारे में बताएगा? कोई बताएगा मेरे बारे में? सब मेरा विरुद्ध बात करेगा। क्यों नहीं करेगा? हमारे बारे में क्या जानता है? पौलुस बोलता है कुरिन्थियों का मंडली कोई है, हम क्या की बाहर इसका पत्री लाएंगे तेरे सामने, क्या तेरे सामने व्यवसाय करेंगे। एक और दो पद में आता है मेरा पत्री तुम लोग है, हम तेरे बीच में कैसे सेवा किए हैं, नहीं सेवा के तुम लोग जानता है। ठीक है ना? मेरे बारे में अगर बात करेगा बाहर का आदमी क्या बात करेगा? जिसको बात करना है तो मेरे ही चर्च से लोग बात करेंगे, मेरे बारे में मेरा चर्च से लोग बात करेगा। पौलुस पढ़ लेते तो पता नहीं चलेगा। हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है, उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। मेरा पत्री कुरिन्थी का मंडली है और मुझको सब कोई जानते हैं और सब कोई पहचानते हैं। हमारे यहाँ का कितने लोग हमको पहचानते हैं। अब ऐसा हालत हो गया है कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। अब पौलुस बोलता है कि हम तो तेरा पत्री है, तुम किसके बारे में बोलेगा, हम क्या तेरे बारे में बोले? हम यहाँ व्यवसाय करने आए हैं, हम तो वचन दे दिए हैं और तुम जो है मेरे हृदय में बसता है। हम यहाँ व्यवसाय नहीं कर रहे, हम हृदय में बसता है। अगर हम तेरे हृदय में बसते तो तुम मेरा पत्र, तुम मेरे बारे में बात करेगा। ये सोच एक बार बोला ना, तुम सब मेरी गवाह हो, तुम सब मेरी पत्नी हो। कौन बोलेगा? प्रभु के बारे में। बाहर का लोग हमारे बारे में बात करेगा, क्योंकि वचन क्या बोलता है? तुम सब मुझको पहचानते हो, सब मनुष्य मुझको पहचानता है। आगे दूसरा कोरिन्थियों 10 में है कि दो पद, मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूं, प्रभु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूं कि तुम मसीह की नम्रता कोमलता के कारण समझता हूं। मैं यह विनती करता हूं कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भय होकर साहस करना ना पड़े, जैसा कितनों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं, वीरता दिखाने का साहस विचार करता हूं। तुम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने नाप में खुद ही जो है हमको भी नापता है। कैसे? तुम तो खुद संसारिक हो और कभी कभी बोलता है पौलुस भी संसारिक है, तो संसार में रहता है तो संसारिक काम तो होंगे। क्लियर हो गया? तो मेरे बहुत सारे लोग जो मेरे पीठ के पीछे क्या करता है, साहस की बातें करता, मेरे सामने नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर तुम जो है संसारिक हो तो हम भी तो संसारिक ही है भाई। हमको भी तो सेवा करके तंबू बना करके ही खाना पड़ता है, हमको भी तो दान इकट्ठा करना पड़ता है, हम भी संसारिक है। जैसे तू चलता फिरता है, हम लोग चलते फिरते हैं, हम भी संसारिक है। जैसा मैं कितनों पर जो है जो शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं, वीरता दिखाने का विचार करता है। तुम बहुत इतना साहस दिखाता है कि वो पौलुस तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, तो तू कैसा है? तू भी संसारिक है तो हम भी संसारिक है। नहीं समझ में आता? मगर यीशु समाचार 7 अध्याय तक एक अनुभव, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। अगर तुम दोष लगाते हो, मेरे पीठ के पीछे बात करते हो, तो तेरा भी पीठ के पीछे बात किया जाएगा। और जिस नाप से तुम नापते हो, जिस नाप से मेजर, मतलब यहाँ बोलकर हमारा
मतलब उसे क्या था, मेजर्स देमसेल्व्स, अपने आप को मापो, हमको मापने की जरूरत नहीं। तुम बोलता है कि हम संसारिक है, तुम भी तो संसारिक है। अच्छा हिम्मत इसलिए हो रहा मेरे पीठ के जो मेरे सामने बोलते देखो। तो पौलुस क्या बोलता है, पौलुस बोलता है और वचन क्या बोलता है, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुमको भी नापा जाएगा। नापा जाएगा। पूरा पढ़िए, एक दो। उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और उसी नाप से तुम्हारे लिए भी मापा जाएगा। शैतान चाहता है कि दोनों को एक ही तराजू में तौल करके रखे, ठीक है ना। जिस नाप से तुम मापोगे उसी प्रकार तुमको भी मापा जाएगा। मेजर देमसेल्व्स। तो पौलुस क्या होता है, ये जो है निष्ठुर लोग का बहुत ही इस प्रकार से होता है, सोचता है कि हम जो है हम है और हमसे ऊपर कोई नहीं है। हमारा जो है हमको बड़ा है, हमको एपोस्टल्स है, हमको भविष्यवक्ता है, हमारा माप थोड़ा ऊंचा है। मेरा मड़ी में, हमारा टेंट में, हमारा तंबू में 10,000 लोग बैठता है ना। जिस माप से तुम मापोगे उसी से तुमको भी मापा जाएगा, ठीक है ना। अंधा में कनवारा है, कभी पूरा 100 आदमी अगर देखता और तब तुम बोलता हमको सब दिखाई देता तो बात अलग होता। एक तो तुम काना, ऊपर से सब बेचारा अंधा, इसलिए तेरा चल रहा है यहाँ पर ना। और बोल रहा है शैतान इसी का फायदा उठा रहा है, अंधा में कनवा रहा है। यहाँ जो है सटीक बैठता है, तो नाप रहा तुमको भी नाप लेंगे। तो फिर भी बोलता तुमको भी हम समझा देंगे हम भी प्रेरित हैं। तो अपने आप को भविष्यवक्ता बोलता, समझा देंगे हम भी भविष्यवक्ता, बोलते नहीं है। आगे का वचन पढ़ने जो आप पहले देख चुके हैं, ये जो है शैतान का ये ट्रिक है, यही चालाकी है कि वो क्या कहता है, वचन को करप्ट कर देता है, भ्रष्ट कर देता है, ट्रेड लेकर अर्थात सिफारिश वाला पत्र लाता है, सिफारिश वाला। हम ये है, हम बोले देखो अपने आप को मानता है, हम ऐसे लगता है बहुत बड़ा क्या है तुम। 2 अच्छा, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या कोई और सुसमाचार जिससे तुमने पहले ना माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक होगा। प्रीच एक कॉन्ट्रडिक्ट गॉस्पेल, नकली सुसमाचार सुनाया जाना। शैतान क्या करता है, नकली सुसमाचार सुनाता है, क्योंकि भाई वो असली सुसमाचार का स्टडी नहीं किया है, परमेश्वर से बातचीत ही नहीं किया है, वो असली सुसमाचार जानता ही नहीं है। तो क्या करेगा, वो मिस सुसमाचार लिया था, मिला हुआ, और मिथ सुसमाचार ला करके क्या करता है कि वो प्रचार करना शुरू करता। यीशु का नाम लेगा कम, दूसरा बात करेगा ज्यादा, क्योंकि उसके पास यीशु का सुसमाचार सुनाने के लिए कुछ भी रखा हुआ नहीं है। तो बोलता है कोई और आत्मा से आता जो हमने तुमको नहीं बताया, और यीशु के बारे में बात करता जो हमने वो यीशु के बारे में नहीं बताया, उस पर विश्वास मत करना, मत सहना उसको। अभी तो हृदय नुकसान हो गया है, यीशु का सुसमाचार सुनता है कम और ट्रैक में फंसता है, मेथड में, तरीका में फंसता है ज्यादा। दूसरा कुरिन्थियों 11:15 सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवक का सा रूप धरे तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। जैसे बोओगे
उसी के अनुसार तुम काटोगे। क्योंकि यहां वचन में आ गया है, अगर 14 पद पढ़ दिए क्या लिखा हुआ है, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, अचंभा करने वाला कोई बात नहीं। क्या नहीं है अचंभा करने वाले बात? क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय प्रभु का रूप धारण करता है। किसका रूप? शैतान कैसा रूप धारण करता है? लगता वही सबसे बड़ा क्या है? स्वर्गदूत है ना? अगर शैतान को यही तरीका है, जरूरत पड़ेगा तो वो प्रीचर वो स्वर्गदूत बन जाएगा। जरूरत पड़ेगा तो वो प्रीचर क्या बन जाएगा? स्वर्गदूत बन जाएगा। पर तो ये बात भूल गया था, शरीर तो किया नहीं था, ये भूल गया है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूत के हाथ में सुसमाचार नहीं दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया है। इसको तो क्रॉस करके तो चेक करेगा नहीं। जरूरत पड़ेगा क्या लिखा हुआ है कि झूठे प्रेरित या अचंभे की बात नहीं है कि शैतान आप ही ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। बहुत सारा जो है प्रीचर स्वर्गदूत के घूम रहा है। अभी वह स्वर्गदूत को तो दिया ही नहीं गया है सुसमाचार, तो साधारण इंसान को दिया गया है। साधारण सी बात करो, सुसमाचार का साधारण सी बात करो, कोई इसमें हौच पौच करने का जरूरत नहीं। कभी कभी लोग सोचता है ना वचन को इतना जो है, इतना आदमी को डराता है, इतना आदमी को हौच पौच करता है। भैया सीधा सुसमाचार दो, प्रभु के बारे रखो, एक्सेप्ट करो, ग्रहण करो, बपतिस्मा लो, चलते बनो, जाओ। अरे बाप के बाप आदमी को इतना डराता है, इतना हिलता है, इतना हिलता है, उतना तो धरती नहीं हिलता 5 दिन भूकंप में, जितना वो आदमी को हिलाता। क्या जरूरत है हिलाने का? क्योंकि वो तरीका मालूम नहीं है उसको। इसलिए कहा जाता है कि एमबीबीएस डॉक्टर, एमडी डॉक्टर, हाथों ईमान का डॉक्टर, ये सब अलग होता है। ठीक है ना? बहुत तरह का डॉक्टर होता है। चॉइस आपके पास है, पैसा आपके पास जैसे है उसी प्रकार से आप जाओगे। यहाँ पर क्या है? सीधी सी बात है, स्वर्गदूत भी ज्योतिमय, वो टीचर भी उसका रूप धारण करता है। और क्या लिखा हुआ है? सो यदि सेवक भी धर्म के सेवक का सारा रूप धारण करे, सेवक भी, कौन? सेवक भी धर्म का रूप धारण करता है। हर चीज तो सीखने की स्किल है, थोड़ा सीख तो लो है। अभी इसमें मास्टर बन गया है, स्टूडेंट कोई नहीं है। आजकल के युग में सब मास्टर है, स्टूडेंट कोई नहीं, सीखने वाला कोई नहीं, सिखाने वाला सब आ गया। क्योंकि भाई थोड़ा सा एज है, अभी अंडा फूटा नहीं और मुर्गी का चिकन खाना शुरू कर दिया। अरे उसको बढ़ने दो ना। कितने लोग हैं जो सीखने का समय है, जानने का समय है, अंडर में रहने का समय है, तो वचन क्या बोलता है? करो। कौन मना करता? करो। तुम जो है सेवक का रूप धारण कर दिया, परंतु तो सेवक नहीं है, तो कुछ बड़ी बात नहीं, इसमें हमको और आपको चिंता होने की बात नहीं, कोई बड़ा बात नहीं। बन ही सकता सेवक, परंतु अंत में उसका कामों के अनुसार, अंत उसका कामों के अनुसार होगा। कैसे होगा? अंत जो होगा उसके कामों के अनुसार होगा। प्रेरित पुस्तक में एक जगह लिखा हुआ है जहां पर कुछ लोगों ने पौलुस को वहां पर रिपोर्ट किया है। तो जानते हो जहां पर मरने में कुछ ऐसे शिक्षक है, वहां पर बहुत भीड़ होता है, ठीक है ना? वहां पर जो है बहुत भीड़ होता है। तो उनमें से एक बुद्धिमान आदमी उठा, जैसे बोले ना, अंधा सब जगह है तो अंधा में एक ही राजा होगा, कल मार राजा,
अब वहां पर जो है मृत्यु पुस्तक मेरे ख्याल से कितना हम बता देंगे थोड़ी देर में, अगर हमको मिलने में अगर देरी ना लगे तो, जहाँ पर हम पाते हैं कि गमलियल नाम का एक शिक्षक बोला, गयुस नाम का एक व्यक्ति है, बोलता है कि उसके वहाँ बहुत भीड़ होता है। कितना भीड़ होता है? 400 आदमी भीड़ होता है, 400। एक और जो है वहाँ भीड़ होता है, बहुत लोग होता है, यहाँ पर कुछ भीड़ नहीं होता। तो एक जो है गमलियल, मेरे ख्याल से वही एक शायद भूल ना करे तो सर यही गमलियल होगा जो पौलुस का गुरु था। अगर ये परमेश्वर की ओर से है तो तुम उसको बर्बाद नहीं कर सकता। बुद्धिमान आदमी बोला, अगर परमेश्वर की ओर से है तो तुम बर्बाद नहीं कर सकता, अगर मनुष्य की ओर से है तो अपने आप ही बर्बाद हो जाएगा। छोड़ दो। यहाँ पर क्या लिखता है? अंत के दिनों में जब समय आएगा अपने आप ही पता चल जाएगा, उसके काम के अनुसार बदलाव मिल जाएगा। तो आज से हमारा विषय था मिनिस्टर ऑफ सैतान, शैतान का सेवा। तो शैतान जो है वो गॉस्पेल सुसमाचार को बदलने के लिए आता है। वो जो है ये हमको और आपको कौन सा बता रहा है, उस पर विश्वास मत करो, क्योंकि वो जो है मिलावट वाला वचन देता है। उसका मेथड, उसका तरीका, उसका मैसेज, उसका जरिया और उसका काम, ठीक है ना, बिना जैसे काम और जैसे काम होता है। हम शैतान का नहीं, परंतु प्रभु का सच्चा जो वचन है वो सुसमाचार है, उसका समझने वाला, उस पर चलने वाला, कोई दूसरा यीशु नहीं, एक ही यीशु जिसके द्वारा समस्त व्यक्ति जो है उद्धार पाता है या मुक्ति पाता है। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष